कि इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो इस वीडियो में आज हम एक वाक्य को 6 वाक्य बनाने के लिए सीखेंगे, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। ये एक सेंटेंस को हम लोग 6 सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला में है मोहन विद्यालय जा रहा है। तो मोहन विद्यालय जा रहा है, ये कौन टेंस का है? तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचानने का नियम क्या है? तो जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहे तो उस वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। तो इस तरह के वाक्य का बनाने का नियम क्या होता है? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम। ये इज आर एम तीनों में से किसी भी एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा और उसके बाद वहाँ पर हम लोग वर्ब ढूंढेंगे और वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग होगा, यानी कि कोई भी वर्ब में जब हम ing लगा देंगे तो वो हो जाएगा बिफोर। जैसे कि यहाँ पर जाना है तो जाना का क्या होता है इंग्लिश? गो। तो गो में ing लगा देंगे तो हो जाएगा गोइंग। तो गोइंग हो जाएगा बिफोर और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं सबसे पहले पहला वाक्य, मोहन विद्यालय जा रहा है। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक वाक्य। तो देखिए सब्जेक्ट में क्या है? मोहन। तो मोहन का इंग्लिश हो जाएगा मोहन। चलिए मोहन लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर इज आर एम। तो देखिए मोहन क्या है? तो मोहन जो है एक नाम है और कोई भी नाम जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है, तो इसके साथ प्रयोग होगा इज का। चलिए तो इज आर एम में से इज का प्रयोग हुआ और उसके बाद देखिए बिफोर, यानी कि वर्ब है यहाँ पर जाना। तो जाना का इंग्लिश क्या होता है? गो। और यहाँ पर चौथा रूप लगाना है तो इसमें जब हम ing लगा देंगे तो मोहन इज गोइंग हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो है जाने का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअसली हो रहा है, तो गोइंग के साथ यहाँ पर टू लगाएंगे और फिर यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है? विद्यालय। तो विद्यालय का इंग्लिश स्कूल। और इस तरह से यहाँ पर फुल स्टॉप। तो इस तरह से मोहन विद्यालय जा रहा है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट बनेगा मोहन इज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। इसमें है मोहन विद्यालय नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा इसका बनाने का नियम? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट, यानी कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करना है और फिर बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हो गया मोहन, सब्जेक्ट में मोहन, उसके बाद इज का प्रयोग, उसके बाद नॉट का प्रयोग यहाँ पर, तो ये हो गया नॉट और प्लस में बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो बिफोर क्या है? गोइंग और गोइंग के साथ टू का प्रयोग करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट में विद्यालय यानी कि स्कूल, फुल स्टॉप। तो मोहन विद्यालय नहीं जा रहा है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट होगा मोहन इज नॉट गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर प्लस गलती से लग गया, मोहन इज नॉट गोइंग टू स्कूल। चलिए आगे है क्या मोहन विद्यालय जा रहा है? क्या मोहन विद्यालय जा रहा है? ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या करेंगे? इज को पहले लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में है मोहन, उसके बाद बिफोर, तो बिफोर में गोइंग, उसके बाद टू और फिर ऑब्जेक्ट स्कूल और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से इज मोहन गोइंग टू स्कूल? क्या मोहन विद्यालय जा रहा है? नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य और नकारात्मक वाक्य। तो यहाँ पर देखिए मोहन है यहाँ पर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हो गया इज, उसके बाद मोहन, उसके बाद नॉट का प्रयोग, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होगा इज मोहन नॉट गोइंग टू स्कूल। और फिर क्वेश्चन मार्क।
तो हो गया, क्या मोहन विद्यालय नहीं जा रहा है? इज मोहन नॉट गोइंग टू स्कूल। फिर है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मोहन विद्यालय क्यों जा रहा है? तो इसका बनाने का नियम क्या होगा? WH प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिए ये है मोहन, तो मोहन को हम, ये तो सब्जेक्ट है तो मोहन को हम लोग बाद में लिखेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे WH का। तो WH में क्या है? क्यों, तो क्यों का इंग्लिश वाई। उसके बाद इज आर एम का प्रयोग, तो इज आर एम में किसका प्रयोग होगा? इज का। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में है मोहन। उसके बाद बिफोर, बिफोर में गोइंग, और फिर टू, और फिर ऑब्जेक्ट में स्कूल, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से मोहन विद्यालय क्यों जा रहा है? व्हाई इज मोहन गोइंग टू स्कूल। आगे है WH इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, तो है यहाँ पर सेंटेंस मोहन विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? मोहन यानी कि मोहन जो है वो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनेगा व्हाई इज मोहन नॉट गोइंग टू स्कूल। और फिर क्वेश्चन मार्क, तो मोहन विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है? व्हाई इज मोहन नॉट गोइंग टू स्कूल। तो फ्रेंड्स, ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक वाक्य का हम लोग 6 वाक्य बनाए।